सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट अनिवार्यता के आदेश से लाखों शिक्षकों पर जो संकट का बादल मंडराया है उसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। चौतरफा विरोध, धरना प्रदर्शन, पत्र संवाद और आदेश में सुधार हेतु रिव्यू पिटीशन। इसी बीच एक जानकारी और आई है कि यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन अर्थात यूटा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें आरटीआई कानून की धारा 23 सब क्लॉज 2 और संशोधित कानून की धारा 2 को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि टीईटी की योग्यता को पूर्ण प्रभाव से लागू करने से लाखों शिक्षकों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। उनकी नौकरी उम्र के इस पड़ाव पर चली जा सकती है। क्या है इस याचिका में, इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता ने जो संकट खड़ा किया है उसे लेकर उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन अर्थात यूटा ने उस कानून के वैधानिकता को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है जिसमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता में टेट को शामिल किया गया है। यूटा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह राठौर के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि कानून में 2017 में किए गए संशोधनों को सेवारत शिक्षकों के लिए पूर्व प्रभाव से लागू करना मौलिक अधिकारों का हनन है और यह असंवैधानिक भी है। याचिका में केंद्र सरकार, एनसीटीई और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है और कहा गया है कि इस कानून को पूर्व प्रभाव से लागू करने पर उन लाखों सेवारत शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनकी नियुक्ति उस समय पर लागू नियम और कानूनों के मुताबिक की गई थी। इस याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और अपर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मौजूदा नीतियों के तहत होती आ रही है। 2001 से पहले प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता बीटीसी योजना में 12वीं पास थी और हजारों शिक्षक की नियुक्ति इसी आधार पर की गई थी। इसके अलावा 1999, 2004 और 2007 में उत्तर प्रदेश राज्य ने शिक्षकों की कमी को देखते हुए विशेष बीटीसी भर्ती अभियान भी चलाया था। इस योजना में बीएड और बीपीएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी और ये सभी शिक्षक 1 दशक से ज्यादा समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा राज्य में मृतक आश्रित कोटा भी है जिसमें शिक्षक की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को आश्रित कोटा में नौकरी दी जाती है। इन्हें 12वीं की योग्यता पर नौकरी दी जाती थी और बाद में इनका प्रशिक्षण भी करवाया जाता था। ये सभी नियुक्तियां उस समय के भर्ती नियम और कानून के आधार पर किया जाता था। 2009 में आरटीई कानून आया जिसके आधार पर एनसीटीई ने 25 अगस्त 2010 को एक अधिसूचना जारी किया जिसमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता में टेट को जोड़ दिया गया। हालांकि उस अधिसूचना में पहले से सेवारत शिक्षकों को एग्जम्प्ट किया गया था। इसके बाद 2017 में इस कानून में एक संशोधन आया जिसमें सभी शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया। अर्थात अब सभी शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य बताया गया। अर्थात इस अधिसूचना में 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को या 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों का कोई स्पष्ट एग्जम्पशन की बात नहीं कही गई।
अर्थात उन शिक्षकों के बारे में इस अधिसूचना में कोई स्पष्टता नहीं थी। याचिका में यह भी कहा गया है, इन शिक्षकों में कई श्रेणियां ऐसी भी है जिनके पास टेट के परीक्षा में अपीयर होने के लिए न्यूनतम योग्यता भी नहीं है, अर्थात वो डायरेक्टली टेट की परीक्षा देने में समर्थ नहीं है। ऐसे में कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह याचिका उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक संगठन अर्थात यूटा द्वारा दायर किया गया है और इस याचिका में जो डेटा दिया गया है वो उत्तर प्रदेश के डेटा के आधार पर दिया गया है, परंतु यही स्थिति हमारे देश के मोर और लेस सभी राज्यों के साथ बनी हुई है। बहरहाल इस याचिका में जो बातें बताई गई है बिल्कुल सटीक है और इस याचिका के द्वारा समस्या के जड़ पर प्रहार किया गया है। इस याचिका में अन्य राज्यों के शिक्षक संगठनों को भी जुड़ जाना चाहिए और इस याचिका को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे इस याचिका को और मजबूती प्रदान हो सके। उम्मीद है कि अब मूल समस्या पर विचार होगा और समस्या का कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।